जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ सत्यनारायण व्रत कथा बोलने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सत्यनारायण व्रत कथा सामग्री: केले के खंभे, पंचपल्लव, आम के पत्ते, सोने की प्रतिमा, कलश, यज्ञोपवीत, पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, धूप, गुलाब के फूल, दीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल, श्रीफल, पान, ऋतुफल, अंगवस्त्र, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, नैवेद्य के अलावा केशर, बंदावा, चोखी। तो जयकारे के साथ शुरू करते हैं। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम काल को स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गौरी, गणेश, वरुण आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे, हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय प्रथम। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनका दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है तथा मन तथा वाणी ये आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? नहीं सब कुछ कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजन करे और भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूँ के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर देवे और तथा बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय सूची बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास
आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। फिर ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको करूँगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर इस सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, अब सब सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण का भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत का बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज मैं लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला उसको। तो तब वे बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वे सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वे एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब पर विधान कहो। मैं भी आपके अनुसार कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब वचन सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वे आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री के साथ संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रेरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों वे कन्या इस तरह से पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो संकल्प आपने किया था कि भगवान का व्रत करूंगा वो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रियस की विवाह की बात करूंगा। इस प्रकार उसके अपनी पत्नी को आश्वासन देवे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि होकर प्राप्त हो गई और साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहाँ बड़ी खोज के बाद देखभाल कर लड़की के लिए हरे कृष्णा लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वे विवाह के समय भी ये व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और अपने श्राप दिया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बंदिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा चंद्रकेतु
के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। तब राजा ने आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ित तथा वो प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती वचन भगवान जी के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब जो धन तुमने ग्रहण किया था वे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन दाने राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना शोकन सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्रों को खेत से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाभी बस आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाया तथा उनका जितना धन लिया था दोनों धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा याम तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान जी वैसे नाराज नहीं होते किसी से भी, वो इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि बार बार इंसान प्रोमिस करता है, फिर वो अपना तोड़ देता है, अपनी तो मनोकामना पूरी करवा लेता है, फिर भगवान को भूल जाता है। इसलिए भगवान थोड़े से गुस्सा हुए थे, नाराज नहीं हुए थे, थोड़ा सा गुस्सा होकर उसे दिखाया था कि तूने मेरे लिए ये चीज़ भूली है, गलत है ये, तो इसलिए। नहीं तो भगवान जल्दी से मान भी तो गए, गुस्सा होते तो मान भी जाते, पर गलत गुस्सा कब होते हैं? बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है इंसानों को, भूल जाते हैं प्रोमिस करके, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। चौथा अध्याय। सूची बोली, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैसे वो कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया के बाद नाव को उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, दंडी का श्राप है, दंडी स्वामी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर ये मान सौका तो रो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ था। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तो अब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के सम्मान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हुआ। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर वे अंत में स्वर्लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अध्याय चतुर्थोध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूची बोले, हे ऋषियों, और मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन
में लीन तुंग नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के नीचे आया। बड़ के नीचे पेड़ के नीचे ने बैठ गया और वहाँ उसने अपने ग्वालों को भक्तिभाव बांधवों सही सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वे प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन का प्रसाद खाया। तब सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक को गया था। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और तथा मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं गु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्वस्ति न वाचन। सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वायः पृथिव्यां वायोषधीषु वायो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः वायस्पतिः प्रदिशन्तु मह्यम्। विष्णो हरिद्रस्तो विष्णो सुरसि विष्णोर्ध्वसि वैष्णवमसि विष्णवे अग्निर्देवता वायो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्दिनो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जनिपातक हरना प्रभु जनिपातक हरना रतन जड़ित सिंहासन रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे ओम जय लक्ष्मी रमना नारद कार्त करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे प्रभु घंटा ध्वनि बाजे प्रकट भय कलिकारण प्रकट भय कलिकारण द्विज को दर्श दियो ओम जय लक्ष्मी रमना बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो प्रभु कंचन महल कियो
मनोरथ पायो, वैसे मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, सो फल भोग्यो प्रभु जी से स्तुति कीनी, प्रभु से स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, प्रभु छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा भक्ति श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमना, बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। आर्टिस्ट नारायण जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, दो जावे फल पावे, दुख विन से मन का, प्रभु दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधे कृष्ण की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सभी संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।